हम एक वर्ष के अंत और दूसरे वर्ष के आरंभ में आ गए हैं, इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आपके बीते वर्ष के सार को समझने में मदद करेगा, ताकि आप इसका सार अगले वर्ष में साथ रख सकें और यह सार आपको बढ़ने, समृद्ध होने और बेहतर बनने में मदद कर सके। स्वागत है आप सबका बीजीपीएफ के इस वीडियो में, जहां हम आत्मचिंतन पर बात करेंगे। आत्मचिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, क्रियाओं और अनुभवों का विश्लेषण करके अपने बारे में गहरी समझ प्राप्त करता है। इसमें यह सवाल पूछे जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इससे क्या सीखने को मिला। यह आत्मविश्लेषण व्यक्ति को अपनी आदतों, मूल्यों और प्रेरणाओं के समझने में मदद करता है। आत्मचिंतन व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए एक सशक्त उपकरण है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, रिश्तों को सुधार सकते हैं और अनचाहे या उत्पादक व्यवहारों को कम कर सकते हैं। यह समस्याओं के समाधान में भी सहायक है और हमें अपने पिछले अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। आत्मचिंतन न केवल हमारी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है, बल्कि हमारी ताकत को भी मजबूती से कायम रखता है। आत्मचिंतन भावनात्मक उत्तेजनाओं को पहचानने और उन पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। यह मूल्यांकन करने का अवसर देता है कि हम अपने लक्ष्य से जुड़े हुए हैं या हमें अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता है। यह आत्मजागरूकता को बढ़ाता है, जो निरंतर विकास और अनुकूलन क्षमता में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मचिंतन का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आत्मचिंतन से हमें अपने मूल्यों, इच्छाओं और भय के बारे में अधिक स्पष्टता मिलती है। जितना अधिक हम स्वयं को समझते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने कार्यों और उनके कारणों को समझ पाते हैं। नियमित आत्मचिंतन मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है, क्योंकि यह मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक राहत प्रदान करता है। पिछले अनुभवों से सीखकर आत्मविश्वास और सहनशीलता में वृद्धि होती है, क्योंकि व्यक्ति यह समझता है कि क्या कार्य करता है और क्या कार्य करना है और क्या नहीं। पिछले निर्णयों पर विचार करके हम अपने पैटर्न और आंतरिक झुकाव को समझ पाते हैं, जिससे भविष्य में अधिक सूझबूझ से निर्णय लिया जा सकता है। आत्मचिंतन से रिश्तों में सुदृढ़ता आती है। जब हम अपनी भावनाओं, आदतों और संवाद शैली को समझते हैं तो हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण, धैर्यशील और दूसरों के दृष्टिकोण को बेहतर समझ सकते हैं। इससे संवाद में सुधार होता है, गलतफहमियां कम होती हैं और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। आत्मचिंतन में यह समझना आवश्यक है कि आत्मचिंतन की अपनी चुनौतियां भी हैं। कभी कभी आत्मचिंतन असहज हो सकता है, या यदि इसे सही तरीके से ना किया जाए तो यह नुकसानदेह भी हो सकता है। अत्यधिक आत्मचिंतन से नकारात्मक विचार का जन्म हो सकता है और व्यक्ति उन्हीं नकारात्मक विचारों में उलझकर रह जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इसे संतुलित और रचनात्मक तरीके से अपनाना आवश्यक हो जाता है। जीवन में आत्मचिंतन को सही तरीके से कार्यरत करने के लिए कुछ टिप्स हैं। नियमित आत्मचिंतन का समय निर्धारित करें, चाहे फिर वो हर दिन हो, सप्ताह में एक बार हो या किसी महत्वपूर्ण घटना के बाद हो। आत्मचिंतन के लिए एक समय निर्धारित करें। डायरी लिखना या जर्नलिंग करना, जिसके बारे में आपको हमारे पिछले वीडियोस में जानकारी मिल जाएंगी। जर्नलिंग एक अच्छा तरीका है जिससे आप अपने विचार और भावनाओं को सुचारू रूप से लिखकर समझ सकते हैं। आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप खुद से सही तरीके के सवाल करें। हो सकते हैं कि क्या सही हुआ और क्यों, क्या गलत हुआ और इसमें किस सुधार की आवश्यकता है या क्या सुधारा जा सकता है, मैंने इस स्थिति में क्या महसूस किया और क्यों, मेरे मुख्य मूल्य क्या है और क्या मैं उनके अनुसार और अनुसरण में हूँ। इन सवाल के आधार पर आप अपने लिए उपयुक्त सवाल आगे खुद चुन सकते हैं। रोज़ाना कुछ मिनटों के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ध्यान करने से वर्तमान क्षण को समझने में मदद मिलती है। यह व्यक्ति को अपनी आदतों और भावनाओं को पहचानने में मदद करता है, जिससे आत्मचिंतन और भी प्रभावी हो जाता है। माना कि आत्मचिंतन व्यक्तिगत होता है, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण जैसे अपने मित्र, मेंटर या थेरेपिस्ट का दृष्टिकोण प्राप्त करना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह वैकल्पिक दृष्टिकोण और ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर करता है, जिससे आप आपकी संतुलित और व्यापक रूपी सोच को बढ़ा सकें। इस समय एक अत्यधिक आवश्यक गुण होगा अपने लिए करुणा रखना। आत्मचिंतन करते समय कठोर आत्म आलोचना से बचना चाहिए। एक करुणामय दृष्टिकोण अपनाएं, जहां आप अपनी गलतियों से सीखने के अवसर पर अधिक ध्यान दें, ना कि असफलताओं की ओर। आत्मचिंतन केवल तब मूल्यवान है जब यह बदलाव की ओर अग्रसर करता है। सुधार के क्षेत्र की पहचान करने के बाद कार्यात्मक कदम उठाएं। बड़े लक्ष्यों को छोटा
साधारण कार्यों में विभाजित कर और समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अंततः आत्मचिंतन की दिशा में अग्रसर यह समझे कि आत्मचिंतन एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है जो आत्म जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण और व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। यह निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों को सुधारता है। नियमित ध्यानपूर्ण आत्मचिंतन से सही सवाल पूछकर और अपने प्रति करुणा दिखाकर हम इसे व्यक्तिगत समृद्धि और जीवन की सफलता के लिए एक मजबूत साधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ